हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज है 26 जुलाई 2023 का जो गौरव सर के द्वारा फूलपत्ती वाली क्लास का तेज़ी से हम रिवाइज करेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है और 1.5 घंटा का क्लास मात्र 15 मिनट में इसको समाप्त करेंगे। तो देर न करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से चलिए। तो कह रहा है विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर यूएई हो जाएगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन की बात करेंगे डब्ल्यूटीओ के, तो इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को, इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके जो अभी हेड हैं नागोजी उनकोजे इवेला, जो नाइजीरिया के हैं। और इसमें से 10 देश 164 और 164वां देश अफगानिस्तान है। कहेगा 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन फरवरी 2024 में, और होस्ट कंट्री यूएई, जो अब इसकी राजधानी आबू धाबी है। तो फरवरी 2024 में कहेगा तो याद रखिएगा होस्ट कंट्री यूएई आबू धाबी में हो जाएगा 13वां मंत्री सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लेते हैं। कहेगा कि फर्स्ट जो हुआ था 1996 में सिंगापुर में हुआ था। और बर्मा जो सम्मेलन हुआ ये जेनेवा स्विट्जरलैंड 2022 में। कुछ ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे। G20 2023 इंडिया में हुआ, G20 2023 इंडिया में हुआ। और इसके जो शेरपा हैं अमिताभ कांत। और ब्रिक्स 2023 दक्षिण अफ्रीका में, G7 2023 में तो जापान में, याद रखिएगा। और G7 में कौन कौन देश हैं, तो GF यानी कि GF और जूस देखिएगा, G से जर्मनी और F से फ्रांस और J से जापान और U से USA, I से इटली और C से क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। और E से इंग्लैंड हो जाएगा। तो याद रखिएगा गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। और ऐसे भी याद है आप सभी को। नेक्स्ट की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। करा एससीओ का 2023 में सम्मेलन भारत में हुआ और इसका 9वां मेंबर ईरान बना है। और तिमोर लिस्ते की बात करेंगे तो एशियान का 11वां मेंबर, फिनलैंड नाटो का 31वां मेंबर, और एससीओ का 9वां मेंबर ईरान, और मिस्र नया मेंबर एनडीवी का शामिल हुआ है। तो याद रखिएगा। COP 28 2023 में यूएई संयुक्त अरब अमीरात में। और UNFCCC सदस्य के जो बैठक हुआ कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा यूएई। उसके बाद ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हाल ही में किसने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया, तो रूस लगाया है। और रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन हैं और इसने ही निर्णय लिए हैं। और लिंग परिवर्तन जो मेल से फीमेल, जो व्यक्ति मेल रहता है वो फीमेल बनना चाहता है और फीमेल मेल बनना चाहता है, तो इस पर बैन लगा दिया गया है। और यानी कि ट्रांसजेंडर विवाह बैन है। और समलैंगिक जो माता पिता ये भी बैन है, यानी कि माता जो पिता बनते हैं पिता माता, तो ये बैन है। और नेचुरल प्रोसेस के खिलाफ है पारंपरिक मूल्य की रक्षा। और रशिया की राजधानी मॉस्को, और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। और रशिया के अंतरिक्ष एजेंसी है रोसकोस्मोस। उसके बाद बात करेंगे नेविगेशन सिस्टम ग्लोनास है रशिया का। ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो नवजोत कौर केस में यानी कि समलैंगिकता अपराध नहीं है इसमें कहा गया। और आईपीसी धारा 377 को हटा दिया गया है। उसके बाद क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में 44 तो सभी में गुणसूत्र होता है, यानी कि ऑटोसोम की संख्या। और XX और इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है बाई, तो वही क्लिनेफेल्टर में 47 गुणसूत्र हो जाता है। और ये जो देखने को मिलता है मेल में देखने को मिलता है मेल में। और ये फीमेल का गुण आ जाता है जिसके नपुंसकता, जिसको आप किन्नर करते हैं। उसके बाद बात करेंगे मेल में ऐसे 44 + XY तो 46 गुणसूत्र होता है। फीमेल में 44 + XX तो 46 गुणसूत्र होता है। यानी कि मेल रहेगा तो XY और फीमेल तो XX, तो याद रखिएगा। कह रहा है कौन से 2 देश एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है, तो रूस और तुर्की है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स WEF के द्वारा जारी किया जाता है। और भारत का रैंकिंग 127 है। कह रहा है रूस जो है एशिया और यूरोप में स्थित है, जबकि इसका राजधानी है वो यूरोप में है। और रूस को विभाजक रेखा
कौन अलग करता है? तो यूराल पर्वत है, यूराल नदी भी है जो एशिया और यूरोप से अलग करता है। उसके बाद बात करेंगे तो रसिया पहले यूएसएसआर हुआ करता था, तो 25 दिसंबर 1991 में विभाजन हो गया और मैक्सिमम में इसका 70% जो एशिया में पड़ता है और इसका जो राजधानी है वो यूरोप में पड़ता है, यानी कि रूस का 70% एशिया में पड़ता है और इसका राजधानी यूरोप में पड़ता है। यूएसएसआर 1991 में टूटा था और 15 देश में टूटा था। उसके बाद बात करेंगे तो हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स की बैठक आयोजन कहाँ किया गया? तो जोहान्सबर्ग। उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स के बैठक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। भारत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और फोकस साइबर सिक्योरिटी था फोकस। उसके बाद ब्रिक्स की बात करेंगे तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। संकल्पना ब्रिक्स का जिमोनिल का मन में पहले आया था और पहले ब्रिक था 2010 में जुटा है दक्षिण अफ्रीका और पहला ब्रिक्स सम्मेलन रूस के यतेनबर्ग में हुआ था 2009 में और 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है। 2021 में भारत में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, 22 में चाइना में हुआ और 23 में दक्षिण अफ्रीका में इस बार हो रहा है और 24 में ब्राज़ील में, 25 में रसिया में। लेकिन 24 में ब्राज़ील ने मना कर दिया था कि ब्रिक्स का समिट हम नहीं करेंगे जो रसिया करेगा। उसके बाद बात करेंगे बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक के न्यू मेंबर मिस्र शामिल हुआ है। इसके अध्यक्ष दिल्मा रोसेफ जो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और साउथ अफ्रीका के घास के मैदान वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स और मकर रेखा 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी और मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ को कहेंगे। उसके बाद बात करेंगे अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका में हुआ और पहली बार हुआ। इसमें पहली बार विजेता भारत थी, पहली बार हुआ है तो भारत विजेता है, उपविजेता इंग्लैंड है। उसके बाद ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला के और नेल्सन मंडेला के जो जन्मदिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार उल्टे यू आकार में काटती है, तो याद रखिए भूमध्य रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है, कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है और मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी है? तो शुभंकर शर्मा। ब्रिटिश ओपन पूर्णिया का सबसे पुराना गोल्फर टूर्नामेंट, दुनिया का सबसे पुराना एक गोल्फर टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद 151वां क्रम के हैं, 151वां क्रम के हैं और शुभंकर शर्मा और झांसी उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो यूनिक्स सनराइज ओपन मेल में कुनलुकुत और फीमेल में एनसी यंग कहेगा। यूनिक्स सनराइज ओपन में मेल में किसने जीता? तो कुनलुकुत जीता और फीमेल में एनसी यंग। थोड़ा सा नाम टेढ़ा रहता है तो थोड़ा सा भी करंट में याद रखिएगा, याद हो जाएगा। ओलियंस ओपन तो प्रियांशु राघवा और कनाडा ओपन किसने जीता? लक्ष्य सेन। और इंडोनेशिया और प्लस कोरिया प्लस स्विस ओपन यानी कि सात्विक और प्लस चिराग के जोड़ी ने जीता, सात्विक और चिराग के जोड़ी ने। मलेशिया मास्टर्स एस यानी कि परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो वाइग किसको मिला है? तो वाइग रखवाला स्टेशन महाराष्ट्र में यानी कि महाराष्ट्र को मिला है। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड और यूनेस्को के जो मुख्यालय पेरिस फ्रांस है, इसके शुरुआत 2000 और ये जो संस्कृत धरोहर के संरक्षण के या जीर्णोद्धार के लिए दिया जाता है। और भाग्य रखवाला स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र 169वें साल पुराना है। ललन टॉप प्रश्न, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया हरियाणा पुलिस को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया। गणतंत्र दिवस सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तराखंड को दिया गया। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म
सिद्धारूढ़ा स्वामी जो हुबली कर्नाटक में पड़ता है, इसके लंबाई 1500 मीटर। और पहले दो था गोरखपुर था, लेकिन अब यानी कि सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबली कर्नाटक। उसके बाद यूनेस्को अवार्ड है हेरिटेज। भारत में टोटल 40 गो है, जिसमें 32 गो सांस्कृतिक है, 7 गो प्राकृतिक है और एक मिश्रित है। और 40वां है धौलावीरा गुजरात। करा हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन है? तो याद रखिएगा फांगनोन यानी कि कोन्याक बना है। 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा अध्यक्ष फांगनोन कोन्याक नागालैंड के फर्स्ट महिला सांसद। और राज्यसभा सभापति जिसको आप उपराष्ट्रपति कहते हैं कौन है? जगदीप धनखड़ हैं। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। उसके बाद भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। और कहेगा लोकसभा के पहली महिला अध्यक्ष तो मीरा कुमार और दूसरी महिला तो सुमित्रा महाजन। उसके बाद लोकसभा के पहले स्पीकर तो जेबी मौलंकर, वर्तमान में ओम बिरला 17वें नंबर के हैं। नई संसद भवन में राज्यसभा की सीट 384, लोकसभा की सीट 888 है। और इसका आकार है त्रिभुजाकार और इसका जो वास्तुकार विमल पटेल हो जाएगा। और बनाया गया है टाटा सेंट्रल विस्टा। और ये जो उद्घाटन हुआ था 28 मई को बीडी सावरकर के जयंती पर। और राज्यसभा में कमल का चित्र है और लोकसभा में मोर का है। उसके बाद संगोल स्थापित 5 फुट शीर्ष नंदी प्रतिमा है जो न्याय का प्रतीक है। हाल ही में G20 आपदा जोखिम यानी कि जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की तीसरी और अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो चेन्नई में किया गया। G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह एक 3rd नंबर का था। अंतिम बैठक चेन्नई तमिलनाडु। शेरपा अमिताभ कांत, चेतावनी प्रणाली सटीक और आधारभूत संरचना बेहतर। और G20 2023 में जो इस बार आयोजन हुआ भारत में ही हुआ। थीम था वसुधैव कुटुंबकम और थीम यानी कि 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर। ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे। G20 पर्यटक समूह की 3rd बैठक जम्मू कश्मीर श्रीनगर। G20 के रोजगार समूह के 1st बैठक तो जोधपुर राजस्थान रोजगार जोधपुर। और G20 के संस्कृति समूह के बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश। और एशियो विदेश मंत्री के बैठक गोवा। उसके बाद G20 में 19 देश प्लस 1 यूरोपीय संघ है। 2022 इंडोनेशिया G20 2022 में इंडोनेशिया में होगा, 23 में भारत में और 24 में ब्राज़ील में होगा। हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो खजुराहो मध्य प्रदेश याद रखिएगा। हेलीकॉप्टर लघु विमान यानी कि सम्मेलन 5वां क्रम का खजुराहो मध्य प्रदेश। थीम था अंतिम व्यक्ति तक पहुँच। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के CM हैं शिवराज सिंह चौहान है। और फर्स्ट जो 2019 में हुआ था उत्तराखंड में हुआ था। ललन टॉप प्रश्न खजुराहो मंदिर चंदेल शासक बनाया था। ये नागर शैली में है, नागर या पंचायती शैली में है। और कंदरिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश में। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर मध्य प्रदेश में। और मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान थे। HAL ने किस एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री तो तुमकुरू कर्नाटक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। MP का 53वां एवं 54वां जिला 53वां माऊगंज और 54वां नागदा। 53वां माऊगंज और 54वां नागदा है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश खजुराहो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिषादित्य सिंधिया है, याद रखिएगा। और बात करेंगे तो यानी कि 3 में पायलट प्रशिक्षण स्कूल और इंडियन फ्लाइंग एकेडमी। 2nd नंबर में फ्लाइंग गोला एविएशन एकेडमी। 3rd नंबर में हेलीकॉप्टर FTO। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला यानी कि गिग वर्कर्स बिल किसने पारित किया? तो राजस्थान। किसने पारित किया? तो राजस्थान पारित किया है गिग वर्कर्स बिल। राजस्थान विधानसभा ने पास किया है। और अस्थायी कर्मचारी सुरक्षा यानी कि अस्थायी कर्मचारी और अस्थायी
अस्थायी कर्मचारी नहीं पास किया है। और गीगावर्क्स वन यानी कि गीगावर्कर्स ऑन लाइवहुड यानी कि सप्लाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान पूरे साल काम ना मिले। उसके बाद बात करेंगे ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे तो राइट टू हेल्थ कौन राज्य सरकार शुरू किया? राजस्थान। यानी कि अधिवक्ता संरक्षण कानून राजस्थान लागू किया है। चलने का अधिकार पंजाब। अहिंसा और शांति तो राजस्थान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 400 मीटर के प्रतिस्पर्धा स्पंज में माइकल फिलिप्स के 15 साल पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले लियोन यानी कि मार्चंट का संबंध किस देश से? तो फ्रांस से है। उसके बाद लियोन मार्चंट तैराक हैं, ये विश्व तैराकी चैंपियन जापान के हैं। 400 मीटर के व्यक्तिगत स्पर्धा में वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है 4 मिनट 2.5 सेकेंड में। और यूएसए के माइकल फिलिप्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। और ओलंपिक में 28 पदक जिसमें 23 गो गोल्ड, 3 गो सिल्वर और 2 गो ब्रॉन्ज। अब ललन टॉप प्रश्न की बात करेंगे। भवानी देवी तलवारबाजी, कुनेरू हम्पी शतरंज, शीतल देवी तो अमर्थलेस शतरंज, पूजा यादव योगासन गोल्ड। 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुआ। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एज द व्हील्स यानी कि टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। और लेखक कौन है? तो रंजीत प्रताप हैं। जैसे ही पहिया घूमता है। तो बस ये रिवाइज था। तो बस आज भर इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।